आदाब, मैं हूँ रेहान सैयद और आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्या वजह है कि पाकिस्तान में जो प्याज की कीमत है वो 300 रुपये तक पहुंच गई है, जबकि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में प्याज पाकिस्तानी 11 रुपये फ़ी किलो के हिसाब से इस वक्त बेची जा रही है। हुकूमत अब क्या कर रही है इस मामले को हल करने के लिए, प्याज की कीमत को नीचे लाने के लिए, और क्या वजह है कि प्याज की कीमतें इतनी ज़्यादा आगे चले गई हैं। अगर आप ये तमाम मालूमात जानना चाहते हैं तो मेरी इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। इस वक्त जो पाकिस्तान में प्याज की कीमत है वो 250 से 300 रुपये किलो के हिसाब से पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में प्याज को बेचा जा रहा है। हुकूमत ने एक बहुत बड़ा काम किया है और हुकूमत ने ये काम किया है कि 15 अप्रैल तक जो प्याज की एक्सपोर्ट है उस पर पाबंदी लगा दी है। मैं आपको ये बताऊं कि पाकिस्तान दुनिया का छठा ऐसा मुल्क है जहां पर प्याज जो है उसको काश्त किया जाता है। 20 लाख टन के करीब सालाना पैदावार होती है पाकिस्तान में प्याज की। और पाकिस्तान में प्याज की 3 इकसाम है। पहली इकसाम जो है वो है 55 मिलीमीटर की, ये एक्सपोर्ट होती है मलेशिया और मिडिल ईस्ट के ममालिक में। और उसके बाद फिर आती है 45 टू 55 मिलीमीटर की प्याज, ये एक्सपोर्ट होती है मलेशिया, श्रीलंका, बांग्लादेश। और जो तीसरी प्याज है वो है 35 टू 45 मिलीमीटर की, तो ये भी एक्सपोर्ट होती है मलेशिया, श्रीलंका और बांग्लादेश। लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि गुज़िश्ता कुछ अरसे से भारत ने पाबंदी लगा दी है अपने मुल्क में कि वहाँ पर से जो प्याज है वो एक्सपोर्ट नहीं की जाएगी। और तुर्की ने भी अपने मुल्क में जो है वो प्याज की एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगा दी है। और इसकी वजह यही है कि वहाँ पर इतनी प्याज जो है वो काश्त हुई नहीं कि वो उन ममालिक की ज़रूरियात को पूरा कर सकती। इसलिए इन दोनों ममालिक ने अपनी जो प्याज है उसकी एक्सपोर्ट पर पाबंदी लगाई। ये इस वजह से जो पाकिस्तानी प्याज थी उसकी डिमांड में भी एक इजाफा हुआ। लेकिन हुकूमत ने क्योंकि चेक नहीं रखा इस पे कि पाकिस्तान में जो प्याज है वो कितनी पाकिस्तान को ज़रूरत है और कितनी एक्सपोर्ट होनी चाहिए, इस पर हुकूमत ने कोई चेक नहीं रखा, जिसकी वजह से अब सूरत हाल ये है कि मार्केट में डिमांड प्याज की ज़्यादा है और इसकी जो सप्लाई है वो कम है, क्योंकि पाकिस्तान में बड़े पैमाने पर प्याज जो है वो एक्सपोर्ट हो रही है। तो बुनियादी तौर पे यही एक वजह है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर जो प्याज है उसकी कीमतों में हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा है, क्योंकि प्याज की डिमांड ज़्यादा है और प्याज स्टॉक में है नहीं। तो अब हुकूमत ने 15 अप्रैल तक जो है वो पाबंदी लगा दी है प्याज पर कि प्याज को एक्सपोर्ट नहीं किया जाएगा, जिसके बाद अब इस बात की हम उम्मीद कर सकते हैं कि जो इसकी कीमत है वो ज़रूर नीचे आएगी। लेकिन आप ये देखें कि हमारे यहाँ जो इदारे हैं वो किस तरीके का काम करते हैं कि वो किसी चीज़ पर भी नज़र रखते ही नहीं है। वो किसी चीज़ पर नज़र रखते नहीं है कि मार्केट में डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, हमें कितनी एक्सपोर्ट करनी चाहिए, हमें कितना एक्सपोर्ट नहीं करना चाहिए। अगर इन चीज़ों को पहले दिन से हमारे जो मुतालिका इदारे हैं वो नज़र में रखें कि इस टाइम फ़र्ज़ करें कि पाकिस्तान में 20 लाख टन जो है वो प्याज काश्त हुई है और उस 20 लाख टन में से पाकिस्तान को ज़रूरत है 15 लाख टन की या 18 लाख टन की, तो हमें चाहिए कि हम 2 लाख टन एक्सपोर्ट करें और जो बकाया प्याज है वो पाकिस्तानी इस्तेमाल करें, रियायती निर्खों पे इस्तेमाल करें। लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि इदारे अपना काम जिम्मेदारी से करते नहीं है, सियासी भर्तियाँ होती हैं, जान पहचान पर ओहदे बांटे जाते हैं, तो इस वजह से कोई भी इदारा इन मामलात को देखता नहीं है और उसका आखिर में खुमियाजा जो है वो गरीब आवाम को भुगतना पड़ता है। पाकिस्तान में इस वक्त महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है, लोग परेशान हैं महंगाई की वजह से और हर चीज़ की कीमत में हम देख रहे हैं कि मुसलसल इजाफा ही हो रहा है। लेकिन जो मुतालिका इदारे हैं अगर वो अपना काम जिम्मेदारी से करें, अगर वो अपना काम तंदही से करें, तो यकीनी तौर पे जो कीमतों के मामलात हैं इसके अंदर बेहतरी आ सकती है। मैं आपको ये बताऊं कि जो कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन के सदर हैं रऊफ
उनका नाम है, उन्होंने अपनी एक वीडियो में बताया कि पाकिस्तान में जो रिटेलर है वो बहुत ज़्यादा इस वक्त जो है वो प्रॉफिट ले रहा है। और उसके साथ साथ उन्होंने यूटिलिटी स्टोर का भी बताया कि जो यूटिलिटी स्टोर है वो दालों पर, चनों पर 1-1 किलो पर 150-150 रुपये का प्रॉफिट जो है वो रख रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ये यूटिलिटी स्टोर इसलिए बनाए गए थे कि ये आवाम की खिदमत करेंगे और इनको पता नहीं कितनी कितनी बार सब्सिडीज़ भी दी गई हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ना हासिल है ना वसूल है। और जो कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन का सदर है वो ओपनली एक वीडियो में ये बात बताता है कि वो यूटिलिटी स्टोर गया, पंजाब कॉलोनी पे ये यूटिलिटी स्टोर था जो कराची के इलाके डिफेंस के पास है, और उन्होंने बताया कि चने की दाल इतने रुपए किलो वहाँ मिल रही थी, जबकि होलसेल प्राइस जो है उसकी मार्केट में इतनी है। तो उसका उन्होंने जितनी चीज़ें बताई उसमें हमने यही देखा कि हर चीज़ की कीमत में जो यूटिलिटी स्टोर है वो 100 से 150 रुपये किलो का उसमें हर चीज़ में प्रॉफिट कमा रहा था। फिर तेल का उन्होंने बताया कि तेल वहाँ पे 400 कुछ का था, जबकि होलसेल जो मार्केट है उसके अंदर तेल 380 रुपये का है। तो ये सब चीज़ें आप देखें कि हमारी निगाहों के सामने है, लेकिन जो हमारे इदारे हैं वो काम नहीं करते हैं, वो चेक एंड बैलेंस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फिर चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है। अगर मुतालिका इदारे इस मामले को पहले दिन से देखते कि फ़र्ज़ करें कि प्याज 20 लाख टन काश्त हुई है, उसकी प्रोडक्शन हुई है और उसको जो है वो हमें ज़रूरत है 18 लाख टन की, और ये बात तय कर दी जाती कि 2 लाख टन ही एक्सपोर्ट होगी, तो यकीनी तौर पे जो प्याज की कीमत है वो नीचे ही रहती। लेकिन किसी ने इसको चेक नहीं किया, और प्याज एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किस्म के खानों के अंदर डलती है। स्टोर है वो दालों पर, चनों पर 1-1 किलो पर 150-150 रुपये का प्रॉफिट जो है वो रख रहे हैं। तो हमारे यहाँ तो ये यूटिलिटी स्टोर इसलिए बनाए गए थे कि ये आवाम की खिदमत करेंगे और इनको पता नहीं कितनी कितनी बार सब्सिडीज़ भी दी गई हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि ना हासिल है ना वसूल है। और जो कराची होलसेल ग्रोसरी एसोसिएशन का सदर है वो ओपनली एक वीडियो में ये बात बताता है कि वो यूटिलिटी स्टोर गया, पंजाब कॉलोनी पे ये यूटिलिटी स्टोर था जो कराची के इलाके डिफेंस के पास है, और उन्होंने बताया कि चने की दाल इतने रुपए किलो वहाँ मिल रही थी, जबकि होलसेल प्राइस जो है उसकी मार्केट में इतनी है। तो उसका उन्होंने जितनी चीज़ें बताई उसमें हमने यही देखा कि हर चीज़ की कीमत में जो यूटिलिटी स्टोर है वो 100 से 150 रुपये किलो का उसमें हर चीज़ में प्रॉफिट कमा रहा था। फिर तेल का उन्होंने बताया कि तेल वहाँ पे 400 कुछ का था, जबकि होलसेल जो मार्केट है उसके अंदर तेल 380 रुपये का है। तो ये सब चीज़ें आप देखें कि हमारी निगाहों के सामने है, लेकिन जो हमारे इदारे हैं वो काम नहीं करते हैं, वो चेक एंड बैलेंस नहीं करते हैं, जिसकी वजह से फिर चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है। अगर मुतालिका इदारे इस मामले को पहले दिन से देखते कि फ़र्ज़ करें कि प्याज 20 लाख टन काश्त हुई है, उसकी प्रोडक्शन हुई है और उसको जो है वो हमें ज़रूरत है 18 लाख टन की, और ये बात तय कर दी जाती कि 2 लाख टन ही एक्सपोर्ट होगी, तो यकीनी तौर पे जो प्याज की कीमत है वो नीचे ही रहती। लेकिन किसी ने इसको चेक नहीं किया, और प्याज एक ऐसी चीज़ है जो कि हर किस्म के खानों के अंदर डलती है।